आ रही है सर। धन्यवाद। सबको धर्मशाला से नमस्कार। मैं जहां बैठा हूं मेरे पीछे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और उनके पीछे बस सूरज उगने ही वाला है। और कल शाम को खूब सारी बर्फ गिरी है पहाड़ों पर। शायद आप लोगों को पीछे दिख भी रही होंगी बर्फ की पट्टियां। तो थोड़ा कल जो हल्की गर्मी का एहसास हो रहा था, अब इस समय तो कुछ ओढ़ना ही पड़ रहा है। और यहाँ इतने सारे पंछी हैं जो सुबह से ही गाना शुरू कर देते हैं। 4 साढ़े 4 बजे के बाद तो पूरा कलरव से गूंज उठता है। अब मेरे पीछे ये पेड़ हैं कुछ, पूरी धर्मशाला की वादियां हैं। और ठीक इस घर के पीछे चाय का बागान है जिससे हल्की हल्की खुशबू आती थी। पहले तो जब नई पत्तियां आई थी तो हल्की खुशबू आती थी, अब कुछ अलग जैसी खुशबू आती है। हम लोग कल सांझ इस प्रश्न के साथ गए थे कि क्या हमारे जीवन में कुछ ऐसा है जो पावन है। उसको लेकर के जो भी हमने अन्वेषण किया है, जो भी हमारे अवलोकन में आया है, उसको यथावत संक्षेप में हम लोग साझा करने के साथ यह तीसरी बैठक शुरू करते हैं। अमित जी। हाँ सर, नमस्ते। यहाँ पर भी काफी मतलब पीछे 4-5 डिग्री का अंतर आया है कल रात। शायद उधर की धर्मशाला की पहाड़ का की जो बर्फ गिरी है उसका असर आया हो, या उत्तराखंड में कहीं जो बर्फ पड़ी है आज। हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही। पक्षियों का कलरव कुछ शांति अलग तरह की आज महसूस हो रही है वातावरण में। रात हम एक सवाल के साथ सोए थे, वह क्या है जो पावन है। मैं सोचने लगा कि हम अक्सर तो हम भीड़ के साथ चलते हैं, सिखाई जाती है चीजें, और इंडिविजुअली कुछ बना भी लेते हैं, वो भी शायद उसमें से ही लेते हैं, उस सिखाए हुए में से कुछ छांट लिया अपने मतलब का, लेकिन होता वो भी झुट्टा ही है। तो फिर दिमाग में आया कि जो साइंटिस्ट लोग होते हैं जो नई सर्च करते हैं, शायद ये जो करते हैं वो पावन होता हो। सॉरी, मैं एक्चुअली मैं अभी वीडियो नहीं चला रहा क्योंकि मैंने ऊपर वो मेरे पास कभी फिलहाल कोई कपड़ा नहीं था, लेकिन दूसरा रूम बंद है वो वाला। तो अ, फिर अ, फिर मेरे दिमाग में आया कि जो जिन लोगों ने एवरेस्ट की खोज की, मतलब जिन्होंने जैसे कि कोलंबस था, वो निकल गया था और उसने अमेरिका की खोज की, वास्को डी गामा ने इंडिया की। तो जो लोग नई सर्च करते हैं, जो मतलब अलग तरह सोचते हैं, तो उनके पास शायद कुछ पावन होता है। अगर मतलब हम भी, हमारी भी कुछ ब्लॉकेज टूटते हैं, हम उस ढर्रे में के गिरफ्त में ना हो हमारा जीवन, ये हमारा जीवन कहना पड़ रहा है, लेकिन जीवन शायद हमसे या मेरे जैसी चीजों से मुक्त है। तो शायद हम हमारे जीवन में वो घटित हो सके जो पावन है। लेकिन जब तक हम एक निश्चित हदों में, हम इस इन हदों में सोचने को बाध्य हैं, इतने जकड़े हुए हैं हम
इतने जकड़े हुए हैं, इवन हो सकता है कि मैं यहाँ पे भी जो बोल रहा हूँ वो भी शायद किसी हद से ही आ रहा हो। मतलब भले ही वो कुछ कुछ ही बहुत अच्छे मतलब मतलब किसी ऐसे आदमी के से सुन लिया हो जो थोड़ी सी इनसे अलग बोल सकते हो, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मन इस तरह से हमारा ट्रेंड है कि उसकी भी अपनी हदें बना ले। वो अगर सोच लेगा कि मतलब हम थोड़ा सा दुनिया से अलग तरह से भी सोच ले, तो भी वो भी पावन नहीं होता। वो भी उसी मैं के उसी उसी प्रवृत्ति के, जो मैं की प्रवृत्ति है, जो मैं की प्रवृत्ति है, जो अपावन है, वही अपने आप को अलग तरह से कुछ सिद्ध करके दिखाने की, सांसारिक नहीं तो आध्यात्मिक रूप से सिद्ध कराने की, सांसारिक खुशी नहीं मिल रही तो स्पिरिचुअलिटी की खुशी पाने की, तो वो सब भी अपावनता में ही आ जाएगा। तो पावनता क्या है? ये एक बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन है, बड़ा ही। इस पे तो सर परमात्मा ही दिखा सका है बस मुझे तो। हमें तो अपने अपने हाथ में बहुत ज्यादा कुछ दिखता नहीं इसके बारे में कि क्या करा जा सके या कुछ भी नहीं, बस सोच रहा जा सके पर्सन के साथ। पावनता कभी किसी दिन कुछ हो गया, और वो भी शायद वो कुछ होना भी अगर मुझे हुआ तो वो भी पावनता नहीं होने की, वो कुछ और ही है वो। अब इतना इतना ही आया ये, बाकी तो इसके पर तो बोलने को तो बोलते रहो हदों में कितना ही। अच्छा सर, प्रणाम। यह जब हम लोग प्रश्न उठाते हैं अमित, हम्म, पावन क्या है, हम्म, और हमने इसके पहले पूरा हम्म, अनुसंधान किया है, हमने नींव तैयार कर ली है इस अन्वेषण को लेकर के हम्म, कि जो भी सोच विचार हैं और सोच विचार के द्वारा जो भी कुछ स्थापित है वह सब कुछ अपावन है। जहाँ हम्म, जीवन धारा बह रही है, उस जीवन धारा पर जो सोच विचार की अनधिकृत उपस्थिति है वह अपावन है। हम्म, तो जब हम यह सवाल उठाते हैं हमारे भीतर क्या घटित हो रहा है अभी, मैं जरा समझना चाहता हूँ, सीखना भी चाहता हूँ आप सबसे, और मैं अपनी स्थिति भी रख दूं कि जैसे ही मैं अपने भीतर यह प्रश्न उठाता हूँ कि वह क्या है जो पावन है, मेरे अंदर एक बात हमने पहले की है कि सब कुछ स्थगित हो जाता है। वह जो अपावन की क्रिया चल रही होती है, जीवन धारा बह रही होती है, वह थम जाती है। लेकिन एक कुछ और होता है, कुछ ऐसा ऐसी ऐसी जीवन धारा बहनी शुरू हो जाती है जो अकथ्य है, उसको शब्दों में ही नहीं डाला जा सकता। जैसे ही मैं कहूं कि मैं बहना शुरू हो जाता हूं तो सवाल उठता है कि कौन है जो बहना शुरू हो जाता है। मैं कहूं कि मैं नहीं होता हूं, कुछ होता है तो फिर अटकल है। तो कुछ ऐसा शुरू हो जाता है जो कि विचार का, सोच का प्रवाह नहीं है। तो आप जब प्रश्न यह उठा रहे हैं कि वह क्या है जो पावन है, तो भीतर क्या घटित हो रहा है? भीतर सर जब मैं प्रश्न उठा रहा वह क्या है जो पावन है, तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा इससे इस चीज पे। मैं क्योंकि कल तक परसों तक शायद मुझसे कोई और आदमी पूछता तो मैं उसे बहुत कुछ बता सकता था पावन क्या क्या चीजें होती है। लेकिन पावन का शब्द समझ में आया आपसे, मतलब मैं ये कहता हमारी इस वार्ता में आपसे भी मैंने कहना है क्योंकि आपने उसी कि झूठन, हम जो झूठनों का यूज कर रहे हैं वो अपावन है। वो झूठन किस तरह की है? तो बिना झूठ का जो भी है वो जो पावन है, वो
वो क्या है? तो पूरी भीतर की अवस्था क्या है, थोड़ा उसको शब्द दो। इस सवाल को उठाने के बाद अभी भीतर की क्या अवस्था है? आपने कहा कि बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता, मेरा भी दिमाग काम नहीं करता। ऐसा ही हो मेरा मेरे साथ भी हो रहा है। लेकिन बस थोड़ा सा एक चीज और होती है कि मेरा रोया रोया अपने आप जागना शुरू हो जाता है। क्या यह जागरण आपके साथ भी हो रहा है? मेरे एक एक कोशिका जो इस प्रश्न को उठाने से पहले सुषुप्त पड़ी हुई थी, वो सब जागनी शुरू होती है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, उसमें अपने आप वो जागरण घटित होने लग रहा है। एक तरफ वह सब कुछ रुक जाता है, माइंड काम करना बंद कर देता है, पर वह जो माइंड का काम करना बंद होना है वो सोने जैसा नहीं है कि मैं सो गया, माइंड काम करना बंद कर दिया। रोया रोया जैसे जागरण को अपने आप उपलब्ध होने लग रहा है। क्या ऐसा आपके साथ भी हो रहा है? सर ऐसा तो नहीं हो रहा कि जागरण करो ऐसा हो जाता है जड़ सा हो गया हो। मतलब मैं तो, हो सकता है कि मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि कोई, पर हाँ साइलेंस सा आ जा, लेकिन वो नहीं, कुछ इस तरह का नहीं है जो, जैसे कि कुछ। अमित, अब तक वो जागरण नहीं था। अब जब हम बात कर रहे हैं, अब जरा देखो, बात करने के बाद अब देखो कि मौन है। मौन के साथ साथ क्या वहां पर जागरण जैसा कुछ शुरू हुआ, या जो हम्म, बेहोशी है उस बेहोशी का पता लगना शुरू हुआ? हो रहा सर। एक्चुअली मैं उस संवेदना को प्रकट नहीं कर पा रहा शब्द में, लेकिन कुछ तो है जो जोर मार रहा अंदर, जैसा कि इवन मेरा दिमाग है नहीं, पूरी बॉडी की कुछ खुलने को तो है, कुछ इस तरह का तो है। मैं इस वो है कुछ। इसी पे रुको। ये प्रश्न उठाया है, इस प्रश्न के साथ जो दिमाग काम करना बंद कर दिया है उसके साथ, और यह देखो कि क्या बेहोशी टूट रही है या क्या बेहोशी है। जो भी कुछ हो रहा है उसको जरा भीतर देखते रहो। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। अनिल जी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। थोड़ा सा हल्का सा मौसम गर्म है सर, बाकी खिड़की से थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा हवा बाहर ठंडी चलती रहती है इस वक्त। और मैं सामने एक पेड़ देख रहा हूँ, अशोक का पेड़ है। उसका तना बहुत ज्यादा मोटा नहीं है। चींटों की आवाज आई है, कुछ चींटे नीचे उतर रहे हैं, कुछ चींटे नीचे ऊपर से चढ़ रहे हैं। मेरे मुंह का कोई टेस्ट नहीं है अभी। और बाहर भी सब कुछ शांत पड़ा है सर, कुछ कोलाहल नहीं है, ना कोई आ रहा है ना जा रहा है, कोई आवाज नहीं है। पक्षी भी चुप है, अभी चुप हो गए हैं। थोड़ी देर पहले जब आप बात कर रहे थे अमित भाई से बोल रहे थे। सर, जब मैं इस प्रश्न के साथ रहता हूँ तो जो चीजें कल दिन में हुई, जो कल शाम को यहाँ से जाने के बाद हुई, और अभी जब आप बात कर रहे थे तब हुई थी, तो एक चीज बिल्कुल स्पष्ट होती है जब मैं बोलता हूँ कि, जब सवाल उठाता हूँ कि वह चीज क्या है जो पावन है, या इससे पहले जो हम अन्वेषण में आए थे जिसमें हमने ये देख लिया था कि हमारा देखना, बोलना, चलना फिरना, हमारे हाव भाव वगैरह सब ये दूसरों से आया हुआ है। तो जब मैं अभी भी आप लोगों के साथ साथ मैं भी कर रहा था, जब मैं इस चीज को देखता हूँ कि वह क्या है जो पावन, तो उस वक्त क्या होता है सर कि बात यहाँ तक बिल्कुल साझी है कि सब कुछ एकदम रुक जाता है, बिल्कुल ठहर सा जाता है।
और अचानक से मैं सुनता हूँ, एक आवाज आती है। वो आवाज कहती है कि हाँ, मैं पावन हूँ। और मैं उस आवाज के साथ थोड़ी ही देर में जो एकदम अलर्ट हुआ बैठा था, उसके साथ रिलैक्स होने ही वाला होता हूँ कि मेरे को फिर जल्दी से ये बात समझ में आती है कि ये कोई ऐसा, क्या वर्ड बोलेंगे सर उसके लिए, है ना, बिना बोले कोई चीज प्रकट होना, कुछ वैसा नहीं है। ये एकदम से मेरे दिमाग में ये बात आती है कि नहीं, ये एक थॉट ही चला है। ये थॉट कह रहा है कि हाँ, मैं पावर। जब इस चीज को भी देख लिया जाता है, ये देखने में आ जाती है ये चीज भी, तो उसके बाद वहां पर वो थॉट चला जाता है। एक फिर वापस एक शांति सी रहती है। थोड़ी देर बैठे रहते हैं इसके साथ में, तो अब ये थॉट नहीं आता है कि मैं पावर हूं। अगला जो थॉट आता है वो ये आता है, क्योंकि मैंने जो पकड़ लिया था कि नहीं, ये थॉट है, ये कोई ऐसा प्रकट हुई चीज नहीं है, ये थॉट है। तो नेक्स्ट जो थॉट आता है वो ये आता है कि देखो, अब कोई थॉट नहीं है, अब आप अपने आप को खाली डायरेक्ट महसूस कर रहे हो। मैं उसको वापस पकड़ता हूँ वहां पर कि नहीं, ये भी थॉट के द्वारा ही मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई थॉट नहीं। तो यहाँ मैं मतलब एकदम आगे कुछ पता नहीं मेरे को, जागरण जैसा जो अभी आप बात कर रहे थे वो क्या होता है, लेकिन अब इतना है कि थोड़ा अलर्टनेस टाइप ऐसा फील होता है। जैसे अमित भाई अभी बता रहे थे अपने अवलोकन में कि कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा, मेरे को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आई मेरे पास, न्यूट्रल फ्लो में है और चली गई। लेकिन जैसे वो वास्को डी गामा और इंडिया का नाम लेते हैं, मैं खड़ा हो जाता हूँ अचानक, और फटाफट इस बात को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ होता रहता है। अरे नहीं, इंडिया को कोई किसी ने नहीं खोजा, इंडिया तो पहले से था, जो ज्यादा ज्यादा खोजा उन्होंने जहां वो रहते थे वहां से आने का रास्ता खोजा। तो ये सब इतना स्पीड से आया कि जो पहले एक शांति सी थी, जो एक ठहराव सा था, वो पूरा एक बार को पूरा तहस नहस हो जाता है, बिखर जाता है। तो मैं इन चीजों को बहुत अच्छे से एकदम चलते फिरते अपने माइंड में देख पाता हूँ कि ये सब चीजें हो रही। आपसे बात कर रहा हूँ थोड़ी सी ऐसा लाउड हो रहा हूँ, लेकिन जब मेरे साथ ये चल रही थी तो इतनी व्यग्रता नहीं थी कि मैं इतना जल्दी जवाब दे। बस मैंने उन चीजों को अपने सामने चलते हुए देखा था कि हाँ, अमित भाई बोले हैं, और उसके साथ ही मेरे दिमाग में ये विचार जो है चले हैं, और थोड़ी देर बाद मैं वापस वहीं आके बैठ गया। ये अब तक का मेरा अवलोकन था। अच्छा, इसके बाद आप जो अभी बोल रहे थे कि वहां देखिए, ये सवाल उठाने के बाद किसी तरह का कोई जागरण या कुछ आपको फ्लो जो है वैसा कुछ फील होता है क्या? तो आई डोंट थिंक सर मेरे को अभी ऐसा कुछ ऐसा फ्लो टाइप कुछ फील हुआ था। हाँ, इससे पहले मैं ये कहा करता था, जब मैं की संरचना को जान रहे थे हम लोग, तो मैं कई बार ये देखा करता था कि एक बहुत तेज बहाव फील किया करता था, जिसमें मैं अपने होने को ही पाता था उस बहाव को, जिसमें मेरी मेमोरीज, मेरे थॉट्स, मैं कैसे रहता हूँ, क्या करता हूँ, ये सब कुछ उस बहाव में पाता था। और वो कोई सौम्य सा बहाव नहीं हुआ, वो एक ऐसा जैसा कि बाढ़ आई हुई नदी, कुछ इस तरीके का सा होता था। तो अभी आप जब बोल रहे थे, आपने कल भी एक बात बोली थी कि एक दिशा शून्य प्रवाह रहता है, तो वहां वो चीज मेरे से, ये प्रवाह वाली बात भी ड्रॉप हो गई, क्योंकि मेरे पास बहाव था, उसकी दिशा भी थी, वो बहुत भयानक सी नदी थी। एक भयानक शब्द के साथ रह गया कि जो ये व्याख्या आई है उस नदी की, भयानक, बस इसके साथ ही रह जाओ। वहां पे इस भयानक शब्द के अलावा और कुछ था नहीं। तो ये है अभी फिलहाल मेरा लोग। जी सर, थैंक यू। हम लोग पावनता का अन्वेषण सिर्फ तब नहीं कर रहे हैं जब हम अपने साथ में हैं। हमने कल हमारे संवाद में यह बात भी आई थी कि जब हम कह सुन रहे हैं तब भी हमारा अन्वेषण चल रहा है कि पावन क्या है। जैसे हम यह सवाल जब खुद से उठाते हैं कि पावन क्या है, तो जितना भी अपावन स्वरूप हमारा है वह हाथ में आ जाता है, होश में आ जाता है। इधर वह होश में आता है, और दूसरी तरफ जो
पावन है उस तरफ अनायास उद्घाटन, अनायास अवलोकन शुरू हो जाना होने लगता है। ठीक उसी तरीके से जब मैं कह रहा हूं, मेरे अंदर भी पावन क्या है का अन्वेषण चल रहा है। इस कहने की क्रिया में हम पावन का जीवन के समस्त क्रियाकलापों में अन्वेषण कर रहे हैं। अर्थात जब यह संवाद हो रहा है तब भी मेरे अंदर पावन क्या है का अन्वेषण चल रहा है। तो पावन क्या है, निश्चित ही जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे चित्त पे ख्याल आ रहा है, जो हम भाषा दे रहे हैं, जो उसको हम अपनी ध्वनि दे रहे हैं, स्वर दे रहे हैं, वह सब कुछ ज्ञात के क्षेत्र का है। वह सब कुछ पावन नहीं है। इधर वह सब कुछ पावन नहीं है इसका पता चल रहा है, और साथ ही वह क्या है जो पावन है उस तरफ अनायास बोलने में भी गति हो रही है। तो जब हम कुछ कह रहे हैं, जब हम सुन रहे हैं, तो यह सिर्फ एक कहना सुनना नहीं है। इस कहने सुनने में भी हम ध्यान की अतल गहराइयों का अन्वेषण कर रहे हैं। ध्यान का हम यहां भी उद्घाटन कर रहे हैं, उसको ध्यान के ऊपर जमी हुई परतों को छील रहे हैं। सुनने में भी वैसे है कि जब हम सुन रहे हैं तो जो ध्वनि आ रही है, भाषा ध्वनि भाषा में रूपांतरित हो रही है, फिर वह भाषा अर्थ दे रही है, फिर वह अर्थ प्रतिक्रिया में आ रहा है। तो यह पूरी प्रक्रिया जो है वह पावन नहीं है। यह पूरी प्रक्रिया उपयोगी है पर पावन नहीं। तो पावन क्या है? यह सारी प्रक्रिया भी जो कुछ हो रही है, यह होश में है, अवधान में है, जागरण में है, और इस जागरण के साथ साथ वह दूसरा अन्वेषण अनायास अपने आप हो रहा है कि पावन क्या है। वह जो अपावन है वह गिरता जा रहा है, और जो पावन है वह अपने आप फैलता जा रहा है। एक बात इसमें और भी हमें ध्यान में लेनी चाहिए कि जीवन की जो श्रेष्ठतम घटनाएं होती हैं वे बड़ी चुपचाप होती, अनायास होती, अकारण होती। और यह जो शीर्षतम कला है, यह बिना हमको पता चले चुपचाप जीवन में जगह लेती चली जाती। इसका हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब अपावन जीवन से धुलता चला गया और वहां पर पावन विराजमान है। तो इन सब मुख्य बातों को हम लोग ध्यान में रखें कि जब भी हम संवाद कर रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें भी हमारा अन्वेषण चल रहा है कि पावन क्या है। शब्दों में नहीं कि हम पावन शब्द और क्या शब्द और है शब्द को उच्चारण या भीतर घुला रहे हैं। नजर पावन क्या है, नजर भर भीतर वह नजर घूमी रही है ऐसे। भावना सर एक सेकंड। हाँ बोलिए प्लीज। हाँ सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं जब बोल रहा हूँ अंदर मेरे एक नजर टिकी हुई है कि पावन क्या है। जब आप सुन रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि मेरे अंदर एक नजर टिकी हुई है कि पावन क्या है। हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, जनरली मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे साथ क्या हो रहा है कि जब मैं बोल रहा हूं तो या तो वहां से नजर हट जाती है, और अगर वहां नजर गई तो मेरा बोलना थोड़ा डिस्टर्ब होता है। जब मैं आपको सुन रहा हूँ और नजर अपने अंदर टिका रहा हूँ तो हो सकता है मेरा सुनना थोड़ा इंटरप्ट हो जा रहा है, मैं कुछ शब्द मिस कर जाऊंगा, आपकी बात मिस कर जाऊंगा। होता क्या है कि जब मैं अपनी बात कह चुका होता हूँ उसके बाद मेरे पास मेरी नजर आती है। ये समांतर नहीं चल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ और मेरी नजर टिकी हुई है, मेरे बोलने के बाद नजर काम कर रही है, और मुझे बाद में एहसास होता है कि जो बोला वो सब ऐसा बेहोशी में निकल गया। इस तरीके से दोनों चीज एक साथ नहीं हो रही है, इतना सा हो रहा है। हाँ, तो इसमें कुछ हर्ज नहीं है अनिल, हम सब लोग यहीं से चल रहे हैं। अब तक हम लोग बेधड़क बोलते थे, उसमें कुछ भी अता पता नहीं रहता था, पर अब हमारे अंदर सवाल उठना शुरू हुआ। तो जैसे ही सवाल उठना शुरू हुआ, अपने आप धीरे धीरे वह कला विकसित होनी शुरू हो गई है कि
प्रश्न भी बना रहे, वह अन्वेषण भी बना रहे, और कहने सुनने में हम अपने इस विचार प्रक्रिया का भी उपयोग कर रहे हैं। तो उसमें आप पाएंगे, अभी अभी हम लोग उसका सत्यापन करते हुए चल रहे हैं कि हम जो बोलना चाहते हैं वह और धीमा हो जाता है, वह और शिथिल हो जाता है। जो हम बोलना चाह रहे हैं, हम जो अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं या जो सुनना समझना चाह रहे हैं, वो बड़ा धीमा होता चला जा रहा है, क्योंकि ऊर्जा अवलोकन में ज्यादा जा रही है, अवलोकन में ज्यादा खर्च हो रही है। तो क्या सुना जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, वह बड़े मोल का नहीं रहा, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। वह जो अवलोकन है, जो जागरण है, जो वो प्रश्न गहरे हमको लेके जा रहा है, वह कला जो है महत्वपूर्ण है। वह कला हमारी ऊर्जा को खींच करके उधर ले चल रही है, और वह कला जब भरपूर ऊर्जा को जितना उसे चाहिए ले रही है, तो इसके बाद फिर हम हमारे बोलने का और हमारे सुनने का पूरा मामला बदल भी सकता है। उसमें एक बुनियादी क्रांति आ सकती है। हो सकता है हमारे पास कहने को कुछ न रहे पर देखना भरपूर रहे, सुनने को कुछ न रहे पर अवलोकन भरपूर रहे, जागरण भरपूर रहे। अपावन की यह प्रक्रिया, मतलब जो पावन नहीं है उसकी यह प्रक्रिया जब जरूरत हो उसकी तब हो, उसके अतिरिक्त वहां पर हो सकता है कि अपावन की कोई गतिविधि ही ना हो। इसलिए अगर हम अभी तक ऐसे ही चला है, पर अब प्रश्न के साथ चल रहा है, तो वो प्रश्न धीरे धीरे अपनी जगह खुद ही बना रहा है। धन्यवाद अनिल। जी जी जी, थैंक यू सर। देविका जी। भावना। देविका जी। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड यहाँ पे मॉर्निंग। मॉर्निंग बहुत स्टिल है, सूरज निकला हुआ है, तो उसकी रोशनी पड़ रही है पेड़ों के ऊपर, उनका मूवमेंट हटा के ठंडा भी नहीं है, गर्म भी नहीं है, एटमॉस्फेयर न्यूट्रल है। और ये जो प्रश्न है वो क्या है जो पावन है। सेशन शुरू होने से पहले तो पावन वर्ड के ऊपर मेरे बहुत सारे आइडियाज थे कि पावन है, ये पावन है। लेकिन जब हमने कल उसका अवलोकन किया कि वह क्या है जो पावन नहीं है, तो उससे ये पूरा कॉन्सेप्ट पावन का मेरे अंदर जो सोच विचार से बना रखा था वो पूरा डिजॉल्व हो गया। तो कल वो प्रश्न में ठहराव था, लेकिन इस प्रश्न के साथ वो पावन से मैं मुक्त हो गई हूँ, जैसे फील हो रहा है मुझे। मैं अपने ओन कॉन्सेप्ट और आइडिया पावन से फ्री हो गई हूँ, तो मेरे अंदर उसके प्रति कोई ओपिनियन नहीं है और ना ही कोई डिजायर है कि क्या पावन है क्या पावन नहीं है। तो एक फ्रीनेस सा फील हो रहा है, एक एम्प्टी स्पेस सा फील हो रहा है, जगह बन गई है लगता है। जो पावन वर्ड में एक, जैसे आपने कहा था कि वो एक आइस क्यूब जैसे सॉलिडिफाइड था, अभी वो मेल्ट होकर फ्री फ्लो में चले गया है। मतलब अभी वो अपना ही स्वरूप लेगा जो भी पावन है। इट हैज टू रिवील इटसेल्फ। आई एम नॉट होल्डिंग ऑन टू दैट वर्ड ऑफ पावन anymore. There is no expectation from that word. यही आया मेरे को। थैंक यू देविका। थैंक यू। जिग्गू जी। लता। नमस्ते सभी को।
आज हम हरसिल में आए हैं। यहाँ सेब के बगीचे हैं, ऊपर सूरज निकल रहा है, पीछे बर्फ की कुछ चोटियां दिखती है, देवदार के वृक्ष से बड़े, सामने पहाड़ों पे लता बर्फ की जी, आप चोटी है। वीडियो चाहे ऑफ कर दीजिए, आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। ओके, आवाज आ रही है अभी? अभी ठीक है? हेलो, हाँ, अब आ रही है। आ रही है? ठीक। हाँ, और पंछियों की आवाज है, झरने का कलरव है, पास ही झरना भी है, नदी भी बह रही है। जैसे हम ये सवाल करते हैं कि पावन क्या है, एक स्टिलनेस आ जाता है हर चीज में। उसको कोई शब्दों में नहीं ला सकते कि पावन क्या है। जैसे सवाल करते हैं हम खुद के ऊपर आ जाते हैं, हम खुद को देखना स्टार्ट करते हैं, फिर वहां कोई शब्द नहीं बचते कि क्या पावन है। हम इसको लिमिटेड इसमें लाते हैं तो ये अनलिमिटेड है सारी चीजें। इसको एक पावन के वर्ड्स में लिमिटेड नहीं कर सकते। हर मोमेंट टू मोमेंट पावनता में ही है, क्योंकि जैसे ही सवाल करें हम खुद पे आए। धन्यवाद। लता जी, जैसे ही मुझे उत्तर आता है, क्या वह जो शब्द आ जाती, जैसे ही हम ये कहते हैं कि क्षण प्रति क्षण पावन है, तो हमारा जो जिस जगह पर हमें ले आकर के खड़ा किए रहता है, उस जगह से हम फिसल नहीं जाते हैं। जैसे हम इसको अभी शब्दों देखिए में भीतर कन्वर्ट करते कि हैं। हमने यह सवाल उठाया कि पावन क्या है, और भीतर एक ठहराव सा आ गया। हाँ, जब जैसे एक ही हम उसको हीटर, शब्द देते हैं कि यह पावन है, हाँ, वह पावनता की जो अभी शुरुआत हो रही होती है, वह फिर वापस चली जाती। क्या हाँ, हम इस प्रश्न में जो निहित है कि हमें पावनता का कभी पता नहीं चलेगा, उस चीज को हम देख रहे हैं कि हमको कभी भी पावनता का पता नहीं चलेगा। पावनता क्या है? क्योंकि जैसे ही सवाल करते हैं हम पावनता क्या है, वैसे स्टिलनेस आ जाता है। हमें बस अपावनता का पता चलेगा, उसके का पता चलेगा। और ये सारा करना पत्थर जैसा नहीं होगा कि हम मिल करके पत्थर जैसे जमते जा रहे हैं। इस प्रश्न के साथ ऐसे देखिए जरा, क्या ऐसा है? आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा, साउंड ब्रेक हो रही है आपकी। आपकी माइक ऑफ हो गया है। क्षमा करिए, यहाँ कुछ नेटवर्क आज साथ नहीं दे रहा है। तो लता जी, ये जो हमने अभी प्रश्न उठाया कि क्या पावनता का हमें पता तो कभी नहीं चलेगा, तो यह जो हमें उत्तर आ रहे हैं, ये उत्तर क्या है?
तो इस पर थोड़ा सा अवलोकन करिएगा। नीरज। हाँ, नमस्ते सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। सर यहाँ बाहर कमरे के बाहर गैलरी है, गैलरी में बैठे हुए हैं, पीछे गमले लगे हुए हैं, बीच बीच में पक्षियों की आवाज भी आ रही है। और कल रात में जो प्रश्न लेकर सोए थे कि पावन क्या है, तो कल सुबह की जो बैठक हुई थी, मैं श्याम को बता नहीं पाया था कि मैं पार्क में गया था चाय पीने के बाद, और पेड़ों को देखता रहा, निहारता रहा। बीच बीच में विचार कम हो जाते थे, रुक भी जाते थे, पेड़ को एक देखना हो जाता था, लेकिन विचार फिर चालू हो जाते थे। 1 बजे के बाद मैं यहाँ आकर सो गया कमरे पे, और उठा, नहाया धोया, मैं फिर पार्क चला गया, फिर पेड़ों को नहीं आ रहा। तो बीच में आपने मैसेज किया था, परिमिला जी का रिप्लाई दिया था कि नदी के बारे में। फिर मैं यहाँ आकर बैठ गया, कमलों को देखता रहा, देखते देखते मैंने प्रश्न उठाया अपने को, पावन क्या है? तो मैंने जो अपने अंदर देखा वो ये देखा कि प्रश्न उठाने के बाद ये पता लग जाता कि मैं इबादा हूं। तो उस पावन का तो पता लगता नहीं, लेकिन अपने अंदर मैंने पूरे गौर से जान लगा कर धीरे से छोड़ कर सब तरह से देखा कि मैं का जो है ना, मैं का दर्शन होता है अपने अंदर। वहां पे एक रुक जाता कि मैं इबादा हूं, तो अपना अन्वेषण वहां पे एक तरह से होता है, और अपने साथ रहता हूं मैं वहां पे। और वहां पे मैंने एक चीज और देखी कल, वो एक बार मेरे साथ हुआ, यही पे हुआ कि वहां पर देखते देखते मैं का छूटना सा होता, बीच में जो पकड़ सी है ना सर, वो ढीली सी होती है। मैंने जो अनुभव करा सर। बहुत अच्छा नीरज। और पावन का तो सर कुछ पता है नहीं, लेकिन हाँ, मैं का अन्वेषण एक होता तो एकदम शांति सी होती है, एक रुक सा जाता है, ठहराव सा आ जाता है, एक वो भी फ्रीडम सी लगी मेरे को। इसका उत्तर भी कहीं नहीं है नीरज। यदि मुझसे कोई पूछे नींद क्या है, और मैं कोई भी जवाब देता हूं, तो वह नींद नहीं है, वह जागरण का जवाब है। तो अगर मैं पूछता हूं कि पावन क्या है, और कोई भी उत्तर आता है, तो वह पावन नहीं है। बहुत सीधी सी सरल सी बात है। लेकिन नींद क्या है, इसका अन्वेषण करने में जो जागरण है, वह भली भांति मेरे हाथ में आ जाता है। तो ये वाइस वर्सा है, उल्टा करें कि अब जागरण क्या है, इसका अन्वेषण करने में नींद सारी की सारी मुझे पता चलनी शुरू हो जाती है कि कहां कहां नींद है। देखो जरा, इसका पता लगाओ। बहुत सरल सा उदाहरण लो, मैं तुमसे पूछूं कि नींद क्या है, तो तुम कहोगे कि नींद का मतलब सो जाना, नींद का मतलब कि कुछ का पता नहीं चलना वगैरह। लेकिन ये सारे के सारे जो उत्तर दे रहे हो, ये नींद के द्वारा उत्तर नहीं दिए जा रहे हैं, ये जागने के द्वारा उत्तर दिए जा रहे हैं, है ना? तो वास्तविक नींद वहां नहीं घट रही है, केवल नींद का विचार चल रहा है, विचार चल, वास्तविक सोना तो नहीं हो रहा है। ठीक इसी तरीके से यदि मैं पूछूं कि जागरण क्या है, तो सारी नींद का पता चलना तो शुरू हो जाएगा, पर जागरण का तुम्हें पता नहीं चलेगा। नींद का पता चलना शुरू हो जाएगा, जागरण का पता नहीं चलेगा। लेकिन जागरण बिना तुम्हें बताए चुपचाप वहां उपस्थित होने शुरू हो जाएगा, क्योंकि नींद का पता चलना जागरण की सबसे शुभ शुरुआत है। तो वैसे ही यदि मैं सवाल उठा रहा हूं कि पावन क्या है, तो
तो अपने आप जो भी कुछ अपावन है वह पता चलना शुरू हो गया। तो उसका जो पता चलना शुरू हो गया वह एक तरह से पावनता का शुभारंभ शुरू हो गया, पर मुझे पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं अपावनता का हिस्सा हूं। इतनी सी बात है नीरज, इतना अगर। नहीं सर, वैसे मैं कोई बेचैन भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मेरा सिर्फ ये है कि मैं अपना पूरा दे दूं, कि कोई हाँ तो चूक पूरा ना दे हो। दो, पूरा दे दो, ये कुछ भी बचा के मत रखो और तुम गल ही जाओ, मिट ही जाओ। हाँ, ये सर कोई ऐसी बेचैनी भी नहीं है, खुश हूँ, आनंद है। एक ये कि मैं पूरा छूट ना जाऊं, अपना पूरा दूं मैं, वो कुछ बहुत ये अच्छा है, मुझे नहीं पता। बहुत अच्छा है। साधु, चलते नमस्कार रहो। जी। नमस्कार। प्रमिला जी। जी नमस्कार सबको। नमस्कार। सुबह तो जैसी होती है वैसी है, लेकिन मतलब अपने अंदर की स्थिति अगर जैसी की तैसी रखनी हो तो आज कुछ अपने आप में बदलाव महसूस कर रही हूँ। सब कुछ मेरे अंदर बहुत क्या कहूँ उसे, बेटे को देखकर या मेरे जो बिल्ली है उसको, निर्जीव चीज को भी देखकर प्यार बहुत ज्यादा महसूस कर रही हूँ, एक जो भी उसको कहेंगे तो वो। और उमस बहुत ज्यादा है, गर्मी लग रही है, लेकिन आपको दे यहाँ से आप दिख रहे हैं ना, वो शॉल ओढ़े हुए, बाल उड़ रहे हैं, हवा हवा, तो वो एक ऐसा रहता है ना कि अच्छा लग रहा है देख के, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है और सामने ठंडक दिख रही है, तो ऐसा लग रहा है एकदम अपोजिट, अच्छा लग रहा है। सवाल पावनता वाला जो है ना, तो वो मेरी समझ में ही नहीं आया है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जब मैं उसको वो प्रश्न उठता है तो बस यही आता है कि सब कुछ तो पावन है, जिसने हम सबको बनाया है, परमात्मा या उसकी प्रकृति, मुझे छोड़कर अगर अपावन कुछ नजर आ रहा है तो केवल मैं, मुझे छोड़कर बाकी सब तो पावन ही नजर आ रहा है मुझे। तो आपकी सब मैं इतनी सारी सबकी बातें सुन रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे सवाल ही समझ में नहीं आया होगा, शायद नहीं आया है, तो और कुछ नहीं आ रहा है, बस इतना ही। आ तो गया प्रमिला सवाल समझ, अब भला कैसे आएगा? लक्षण देखो तुम जीवन में अपने, ये तुम्हें निर्जीव चीजों से पे ही संवेदना होने लगी। यही तो लक्षण है पावन का। अपावन क्या है? जो छांट करके चलता है, जो कहता है कि यह जीवंत है, यह निर्जीव है, यह अच्छा है, यह बुरा है। जो जो संवेदना का श्रेष्ठतर आयाम है, उसके लिए कुछ भी निर्जीव नहीं है। यह जो मेज है यह भी निर्जीव नहीं है। इसे निर्जीव कहना यह हमारा आपका निष्कर्ष है। अगर सच में ही कुछ उतर रहा है तो वह परम संवेदनशील होगा। वह नहीं तय कर सकता है कि यह अच्छा है या बुरा है। उसकी जो संवेदना है, संवेदना, उसका जो आचरण है वह हो सकता है कि परिस्थिति जन्य हो, लेकिन संवेदना उसकी भरपूर होगी। उसकी, जिसे वह अपना कहता है, उसके प्रति भी भरपूर संवेदना होगी, बिल्ली के प्रति भी पूरी संवेदना होगी और बच्चे के भी प्रति संवेदना पूरी होगी। तो यही तो पावनता का शुभारंभ है, और क्या होगी? सवाल अच्छे से समझ में आया है, पर वह इतना गहरे से समझ में आया है प्रमिला कि तुम्हारे पास शब्द नहीं है। तो अच्छा तो है, शुभ तो है, और क्या चाहिए? कुछ और नहीं है। बस इतनी सी बात है कि हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर मुझे यह दिख गया कि मैं अपावन हूं, तो मैं कोई वक्तव्य जब पावनता के बारे में देती हूं तो वह वक्तव्य भी अपावन है, इसलिए चुप हो। तुम चुप हो, उसका लक्षण तुम्हारे जीवन में आ रहा है, जो संवेदना के रूप में आ रहा है। साधु, चलती रहो। रंजीता जी। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी प्रेजेंट में यहाँ पे
गर्मी है थोड़ी, और रात में बहुत आंधी चल रही थी, लेकिन अभी शांत है, सब अच्छा है। मॉडरेट टेम्परेचर है, टेम्परेचर में गिरावट आई है। कल के मुकाबले आज ठंडा है थोड़ा सा। और क्या है? इसको मतलब अभी अगर बोलना ही है, मतलब बोलना है इसको, तो जैसे मैं सिर्फ एक स्थिति बता सकती हूँ, ठीक है? तो जैसे जैसे आपके पास 100% एनर्जी है, तो अभी तक क्या हो रहा था कि 65% जाती है जो आपकी यांत्रिकता है उसको एक्सेप्ट करने में, क्योंकि अभी उससे बाहर निकलने का कोई मन में इच्छा तो है ही कि निकल जाए, लेकिन उस यांत्रिकता के साथ बने रहना और उस यांत्रिकता के अप डाउन्स देखते रहना, 65% एनर्जी इसमें जाती है। फिर 25% जो है वो उसके अवलोकन में जाती है कि ये यांत्रिकता चल रही है, और शायद 10% जो है ये नए प्रश्न ने, जब से कल से कार्यशाला शुरू हुई तब से नहीं, जब से वो मैंने आपका देखा है पावन क्या है, तब से 10% जगह उस प्रश्न ने ले ली। उसके ऊपर नीचे क्या लिखा है उससे नहीं, बस वो जो सेंटेंस है पावन क्या है, 10% उसमें जगह ली। तो स्थिति यही है। ठीक है, अच्छा है रंजीता। जो 10% जगह ली है वह 100% अपने आप हो जाएगी। बस उस 10% को वापस अपने पास हमें नहीं लेना है, वापस उसे छीनना नहीं है, क्योंकि विचार चाहता है क्या बकवास है, पावन वगैरह क्या है, उसकी नहीं सुनना है। उस जो 10% है उससे आगे बढ़ने देना है, और वह 10% बस ऐसे ही उसे काम करते देना है। पावन क्या है। अच्छा सौदामिनी, नमस्ते सौदामिनी। बहुत अच्छा है सौदामिनी।
जो ठहराव आ रहा है उसको और बढ़ने दिया जाए, उसको और भी फैलने दिया जाए। मुझे ये लग रहा था कि मतलब दो चीजें सेम है, इस तरह से हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या अकाउंट जो एक्चुअली वो बुक कर रहा है जो वो सब प्रॉब्लम जो जैसे है जैसे कई काम है सबने जो चीज कही कि मतलब कुछ लोगों ने अपना वो विचार दिया है कि जो नेचुरल है जो सहज है वो पावन है, तो वही चीज बार बार आ रही थी कि मतलब डिफरेंशिएट नहीं होता है पावर पावर। हाँ, यहाँ पर यह बात हम लोगों को सबको समझ लेनी है कि जो सहज रूप से आ रहा है जरूरी नहीं है कि वह पावन हो, क्योंकि अगर हम लंबे समय तक एक विशेष तरीके की जीवन शैली को अपना करके चले हैं तो वह जीवन शैली सहज रूप से हमें लेकर के चलना शुरू कर देगी। हम मैं के आधार पे सहज रहते हैं, मैं ही जीवन है, लेकिन हमने यह देख लिया है कि यह जो मैं है यह सहज नहीं है, यह अपावन है, पावन नहीं है। यह देख लिया तो एक कसौटी हमारे हाथ में लग गई कि जिस पावनता का मुझे पता चल रहा है वह पावनता नहीं है। जो सम्यक पावनता होगी उसमें कोई भी महसूस करने वाला नहीं होगा कि मैं अब पावनता महसूस करता हूं या करती हूं। जैसे अपावनता है उसमें हमेशा महसूस करने वाला है, मैं ये हूं, मैं फला हूं, मैं ढिका हूं, मुझे समाधि का अनुभव हो रहा है, ये सब अपावनता है, यह सब नहीं। पावनता सम्यक है तो उसमें बोध करने वाला नहीं होगा कोई, इसलिए मुझे पावनता का कभी पता नहीं चलेगा। मुझे सिर्फ इतना पता चलेगा कि अपावनता गिरती जा रही है। धन्यवाद सौदामिनी। शरद जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी सनराइज हो गया सर। बहुत थोड़ा ठंडी हवा आ रहा है, उसके साथ साथ सनलाइट भी आ रहा है, तो इट्स वेरी प्लेजेंट सिचुएशन सर फॉर द बॉडी। अच्छा लग रहा है। मुंह में कुछ टेस्ट नहीं है सर, इट्स वेरी न्यूट्रल। थोड़ा पानी पिए थे थोड़ी देर पहले, सो इट्स वेरी न्यूट्रल। और स्मेल भी कुछ नहीं है, बहुत न्यूट्रल स्मेल आ रहा है, कुछ स्मेल नहीं है, महसूस करने वाला कुछ स्मेल नहीं है, वेरी न्यूट्रल लग रहा है। बहुत आई कैन हियर अ लॉट ऑफ बर्ड्स चर्पिंग, बहुत चल रहा है, चर्पिंग आजू बाजू में बहुत चल रहा है। सो आई कैन सी द सिटी ऑफ धर्मशाला सर, वो वैली ऐसे दिख रहे हैं, वो माउंट ऐसे दिख रहे हैं, धर्मशाला सिटी दिख रहा है सुबह सनलाइट में डूबा हुआ, वो दिख रहा है सर। ये मैं क्या देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, ये है सर। एज फार एज पावनता का क्वेश्चन है सर, मुझे याद है हम वर्कशॉप चल रहा था 2 वीक पहले, तब बहुत इम्पॉसिबल क्वेश्चन रेज करने के लिए बोला था आपने, हमने रेज किए थे। तब बहुत टाइम पे मैंने आपको बताया था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मैं एक अबिस के सामने खड़ा हूँ। तो क्वेश्चन रेज किया, वो कुछ नहीं है, एक अबिस के सामने खड़ा हूँ। वो अबिस होता है, अबिस ऑलवेज इज डार्क और अननोन, उसमें एक अननोन एलिमेंट है, थोड़ा डार्क था, लिटिल अबिस वेरी डीप है, वैसा फील होता है। अभी क्या है सर, डलहौसी में भी आप बुद्धा के बारे में क्वेश्चन पूछा था, सिमिलर महसूस हुआ था, डीप डार्क साइलेंस महसूस हुआ था। अब अभी पावनता के बारे में क्वेश्चन पूछता हूँ, अबिस नहीं दिखता है, डीप डार्क साइलेंस कुछ नहीं है, जस्ट प्लेन सिंपल बेसिक साइलेंस है, कुछ नहीं आता है, जस्ट बेसिक
क्वाइटनेस, इट्स जस्ट नॉर्मल, वही है। उसको प्लेसेंट अनप्लेसेंट ऐसे डिफाइन कर नहीं सकते सर, जस्ट प्लेन सिंपल साइलेंस वो है, वो आता है, वही आ रहे हैं सर। पावनता के बारे में कुछ आंसर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है, जस्ट प्लेन सिंपल साइलेंस, वेरी नॉर्मल। ऐसा लग रहा है, या इट्स अ वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ साइलेंस, देयर इज नथिंग इन इट, इट्स जस्ट सिंपल बेसिक साइलेंस। वही महसूस होता है सर। पावनता के क्वेश्चन के बारे में पूछा सर, वही बोल रहा है। क्या इस साइलेंस के साथ साथ अवेयरनेस भी है, सजगता भी है? अवेयरनेस इन द सेंस, अब कुछ अवेयरनेस इन द सेंस, मैं अब अवेयरनेस, आई मीन आई थे, अब वो मुझे पता नहीं है सर, आंखें बंद करके क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, वरना चलने के वक्त पूछता हूँ, साइलेंस होता है सर। अवेयरनेस, दूसरा कुछ अवेयरनेस मुझे महसूस नहीं हुआ सर, रिकॉग्नाइजेबल अवेयरनेस कुछ महसूस नहीं हुआ सर। ठीक है, रिकॉग्नाइजेबल अवेयरनेस ही सही, पर ये सब कसौटियां हैं। अवेयरनेस लक्षण है कि सवाल ठीक से उठाया गया, बुद्धि से सवाल उठाया गया, बुद्धि रुक गई, लेकिन यह उसका एक पहलू है। अवेयरनेस का जन्म होना वह दूसरा पहलू है। अवेयरनेस अगर नहीं जन्म ले रही है तो कहीं ना कहीं कोई चूक हुई, कहीं ना कहीं कुछ रह गया। तो इसको, अब इस सवाल को भी देखिएगा, इस सवाल को उठाने के साथ क्या अनअवेयरनेस का पता चलना शुरू हुआ या अवेयरनेस घटनी शुरू हुई? बेहतर है कि अनअवेयरनेस का पता चलना शुरू हुआ, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, साइकोलॉजिकल लेवल पे हो या इमोशनल लेवल पे हो। वहां पे क्या कोई अवेयरनेस है? कोई अवेयरनेस अपने आप अनायास बिना किसी कोशिश के वहां पे आनी शुरू हुई? अब इसका भी पता लगाते चलिए। शिवानंद जी। हाँ, तरुण। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। तरुण जी, अभी कोई आवाज नहीं आ रही। सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आई। कोई सर शायद नेटवर्क भी आ रही है। तरुण जी, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। मैं यहाँ कमरे में बैठा हूँ, मेरे पंखे की आवाज है और उसके बाद आज थोड़ी गर्मी सी है। तरुण जी, आपकी आवाज बिल्कुल मुझे नहीं आ रही है। और मित्रों को तरुण जी की आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही सर, तरुण की आवाज नहीं आ बहुत रही, तेज हो रही है। बिल्कुल साफ नहीं आ रही। तरुण जी, कुछ देखिए नेटवर्क आपके। अभी आ रही है सर? हाँ, अभी आई, पर इंटरप्ट हो रही है। तब तक हम लोग अमित का प्रश्न ले लेते हैं। उन्होंने लिखा है, अगर हमारी बुद्धि कुछ ऐसी बातें करने लगे जैसे हम पूजा पाठ या कोई और प्रभु आराधना करते हैं, ये सब भी हमने सीखा है और जो सीखा है वो झूठा है, तो क्या हमें अपनी बुद्धि के इस भाग की सुनकर उस पूजा पाठ को छोड़ देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए।
इसको थोड़ा कोट में हम लोग देखें, जो छूट जाता है वह शुभ है, और जो छोड़ना पड़े उसको फिर प्रश्न के दायरे में ले आए। क्योंकि कई बार हमारा मन बड़ा उतावला रहता है कि अच्छा ठीक है, ये गड़बड़ है तो इसको छोड़ देते हैं, पर छोड़ के करने क्या जा रहा है वो। अगर हम पूजा पाठ छोड़ दे रहे हैं तो पूजा पाठ छोड़ के क्या करने जा रहे हैं। अगर जागरण घटित हो रहा है, प्रश्न विद्यमान है, प्रश्न काम कर रहा है, तो गहनतम कार्य है, वह हो रहा है, तो पूजा पाठ करिए न करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। छूट जाता है छूट जाए, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि पूजा पाठ छोड़े दें और ये कहें कि हमने तो कुछ बड़ी चीजें शुरू कर दी तो पूजा पाठ का कोई औचित्य नहीं रहा, पर वो वैचारिक ही रहे, अस्तित्वगत ना हो। यह बात महत्वपूर्ण है। जो सहज रूप से छूट जाए, जो आपके जीवन की परिपक्वता से छूट जाए, वो शुभ है। देखते हैं जैसे जैसे वृक्ष परिपक्व होने लगता है, वैसे वैसे पुरानी छाल गिरने लगती है उसकी, पुरानी चीजें उसकी अपने आप झरती चली जाती है। तो ऐसे झर जाए कि पता ही न चले कि कब छूट गया, क्योंकि बड़ी चीजें आ गई तो जो खेल खिलौने थे वो छूट गए। ये झूठ का सम्मोहन सहज न टूट जाए तो हम लोग मन की शांति के जो उपाय करते हैं उनको हम छोड़ दें। यह बात जरा समझने जैसी है। हम मन की शांति के जो उपाय करते हैं, क्या वे सम्मोहन ही नहीं है? और अगर वह सम्मोहन समझ में आ गया तो छूट गया। अगर हमने सत्य की तरफ काम करना शुरू किया तो जितने भी सम्मोहन के ढंग हैं वो धराशायी होने लगे, वे गिरने लगे। उनको छोड़ना और पकड़ना, ये वही पुराना मन कह रहा है जिसने पकड़ के वही जो चोटिल मन है, जो अपर्याप्त मन है, वही इस तरह की बातें उठा रहा है। तो उसके बजाय यदि हम यह करें कि प्रश्न को जगह दें, इस असंभव प्रश्न को जगह दें और सारी ऊर्जा इसमें बहने दें, छिटक करके बाहर आ जाते हैं तिल मिला करके। हमारे कोशिकाएं मस्तिष्क की काम नहीं करती हैं, जो रुग्ण हैं, जो पहले से क्षतिग्रस्त हैं, कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं। नई कोशिकाओं को अवसर मिलेगा इन असंभव प्रश्नों के साथ। नई कोशिकाएं जन्म लेनी शुरू हो जाएंगी इन असंभव प्रश्नों के साथ। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन मस्तिष्क की कोशिकाएं कैसे नई सक्रिय हो जाती हैं, यह अंतर्दृष्टि है। पुरानी कोशिकाएं वो अपने आप बह करके चली जाती हैं और नई कोशिकाओं का नए ढंग से जन्म होता है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। मुझे तो आ रही सर, उन भैया को नहीं आ रही, शायद उनको नहीं। अच्छा, तो कुछ वहां नेटवर्क के इश्यूज हैं, हो सकता है, तो देख लीजिएगा। तो 2 मिनट के लिए बैठते हैं, फिर आज के प्रश्न पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और तरुण जी, अगर नेटवर्क में समस्या है तो आप अपना अवलोकन बेहतर हो कि व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दें।
यूनान का एक सम्राट हुआ मिनिंदार, उसको मिनिंदर भी कहते हैं, इस तरह से उसका नाम था। वह वहां से भारत आया और उसका मिलिंद संवाद नाम से उसकी यह गाथा संकलित है। यहाँ पर वह एक उस समय के बड़े प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, उनसे मिलने आया। वह भी अपना बड़ा प्रकांड विद्वान था, उसने भी बहुत सारे धर्मों का अनुशीलन किया था। वह उसने आकर के नागसेन से पूछा कि आप कहते हैं कि कोई आत्मा जैसी चीज नहीं है, कोई मैं जैसी चीज नहीं है, तो यह कौन है जो करुणा करता है? कौन है यह जो पशु पंछियों पर दया करता है? कौन है यह जो अपनी कल्याण का उपाय करता है? कौन है यह जो भिक्षु है? कौन है जो यह पीड़ित होता है? कौन है यह जो दुखी है? और कौन है यह जो उपदेश देता है? कौन है यह जो इतने 5,000 भिक्षुओं का अगुआ है, उनका मार्गदर्शन कर रहा है? वह कौन है? इसी तरह के सैकड़ों प्रश्न उसने भिक्षु नागसेन से दाग दिए और नागसेन ने उसे कहा कि महाराज, मैं अब भी कह रहा हूं कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है या अहम जैसी कोई चीज नहीं। वह उठ करके खड़ा हुआ, उसने कहा कि 5,000 भिक्षुओं और 200 यवनों जो उसके साथ में लोग आए थे, बड़ा मजाक उड़ाते हुए उसने कहा कि भिक्षु नागसेन यहीं बैठे हुए हैं, इनसे मैं संवाद कर रहा हूं और ये कह रहे हैं कि मैं जैसी कोई चीज नहीं है। नागसेन थोड़ी देर चुप रहे। इसके बाद उन्होंने कहा कि महाराज, आप बड़े थके से मालूम पड़ते हैं, बड़ी दूर से यात्रा करके आए हैं और पैदल यात्रा में बड़ी थकान हो जाती है। तो उसने व्यंग से कहा कि मैं पैदल नहीं आया हूं, मैं रथ से आया हूं। तो नागसेन ने कहा, अच्छा, तो मुझे थोड़ा रथ के बारे में बताइए। क्या रथ के पहिए रथ हैं? उसने कहा नहीं। क्या घोड़े रथ हैं? उसने कहा नहीं। उसने पूछा फिर कि क्या लगाम रथ है? सम्राट ने कहा नहीं। क्या वह ध्वजा जो रथ पर फहराती है, क्या वह रथ है? उसने कहा नहीं। वह आसन जिस पर आप रथ में विराजमान होकर के आए हैं, क्या वह रथ है? उसने कहा नहीं। तो भिक्षु ने पूछा कि यदि ये सारी चीजें अलग अलग करके रख दी जाएं तो फिर रथ क्या है? तो उसने कहा कि तब तो रथ नहीं बचेगा। नागसेन ने पूछा, पर आप रथ पर तो सवार होकर के आए हैं। उस सम्राट ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? नागसेन ने कहा, महाराज, यह सच है कि मैं 5,000 भिक्षुओं को उपदेश देता हूं। यह सच है कि मैं दुख से उबरने के लिए यत्न करता हूं। यह सच है कि करुणा है। यह सच है कि जीवन भटका हुआ है, लेकिन इसमें कोई
ऐसी सत्ता नहीं है जो स्थायी है, जो अमिट है। यह सब कुछ संयोग है, संयोजन मात्र है, और संयोजन काम करता है जैसे रथ काम करता है। तो बहुत सारी चीजों का यह संयोजन है, या ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों और कर्मों के जो संस्कार हैं, उनसे अगर ये सारी चीजें बिखर जाएं तो मैं जैसी कोई चीज नहीं बचती है। अगर मन छीन लिया जाए, जो ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं वे छीन लिए जाएं, तो मैं जैसी कोई चीज नहीं बचती है। गाथा कहती है कि यह बात इतनी कठोरता से कही गई थी, कठोरता से सम्राट ने पूछा भी था, और कठोरता से नागसेन ने उसका उत्तर भी दिया कि मिलिंद उसी समय संन्यास्त हो गया, और उस मिंडार ने अपना नाम बदल करके मिलिंद रख लिया। उसी समय उसने वह अन्वेषण स्वीकार कर लिया जो कि मैं के पार लेके जाता है। हम सबके अंदर जो सबसे ज्यादा जस्टिफाइड चीज है, मैं है। इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा सबका जीवन यही कहता है कि सबसे पहले मैं, उसके बाद कुछ और। हम कहते भी हैं दूसरे को कि दूसरा है, पर दूसरे के कल्याण से हमें खुशी मिलती है तो प्राथमिकता मैं की ही हुई। और जो भी चीज खंड से बनी है वह पावन नहीं है। हम देख सकते हैं, यह मैं कहता है कि मैं अखंड हूं, कहता है मैं पावन हूं, कहता है मैं शाश्वत हूं, पर हम देख सकते हैं यह खंड से बना है। यदि मन के सारे विषय एक तरफ रख दिए जाएं, मन की सक्रियता खो जाए, ज्ञानेंद्रियों के विषय रख दिए जाएं, ज्ञानेंद्रियां चुप हो जाएं, मैं जैसी कोई चीज नहीं बचेगी। तो जो खंड से निर्मित है वह पावन नहीं है। तो आज का हमारा इस भोर के संवाद से यह प्रश्न शुरू होता है कि मेरे जीवन में क्या कुछ भी ऐसा है जो अखंड है, जो टूटा हुआ नहीं है, जो अलग थलग नहीं है। और इसके अन्वेषण में हम यहां तक भी दर्शन करें अपने भीतर कि मैं भी खंड हूं। मैं, या जो मैं का एहसास है, ये जो सकल अस्तित्व से अलग मैं होने का एहसास है, यह भी खंड है। कहें तो पहला खंड यही है, और इसके बाद इस खंड की मानसिकता से, इस खंड की संस्कारग्रस्तता से मैं जो भी कुछ करता हूं खंड खंड करता हूं। मेरा परिवार खंड है, मेरा धन खंड है, मेरा राष्ट्र खंड है। सारी अस्तित्व से खंड खंड तोड़ तोड़ करके चीजें मेरी 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 मैं अपने इर्द गिर्द जुटाता चलता हूं। मेरा दुख कैसे निदान हो, मेरा शोक कैसे मिटे, मेरी उपलब्धि, मेरा आत्मज्ञान कैसे घटित हो, मेरा मोक्ष कैसे घटित हो, खंड है। ये सब कुछ खंड खंड में विभाजित होकर के हमारे जीवन में लागू होता है। हमें जो भी कुछ पता है वह इस खंड मानसिकता के कारण खंड का ही पता है। अखंड क्या है हमें नहीं पता, ऐसा मुझे लगता है। तो आज हम सब लोग पूरे दिन में, अपने जीवन में, अपने भीतर जहां हम हैं वहां से लेकर अपने व्यवहार तक में इसका परीक्षण करते हैं कि क्या कुछ भी ऐसा है जो खंड से मुक्त है, जो अखंड है, जो टूटा हुआ नहीं। यह सकल अस्तित्व, यह अखंड है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। अभिव्यक्तियां अलग अलग हैं। वह पहाड़ की जो अभिव्यक्ति है और इस वृक्ष की जो अभिव्यक्ति है उसमें भिन्नता है, अंतर है, लेकिन विभाजन नहीं है, टूट नहीं है। पहाड़ इस वृक्ष से टूटा हुआ नहीं है,
भीतर सब अनुस्यूत है, भीतर सब जुड़े हुए हैं, पर हम भीतर से टूटे हुए हैं। हम भीतर ये समझते हैं कि मैं तो अलग हूं। ये अलग होने का जो एहसास है यह अपावन है, यह अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। प्रकृति का ही हिस्सा नहीं है तो अस्तित्व का हिस्सा क्या होगा? यह शरीर प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति से इसको तोड़ करके अभी आप अलकतरा चुपड़ दीजिए मेरे शरीर पर, थोड़ी देर में शरीर शांत हो जाएगा, क्योंकि ये जो रोमकूप है ये सूरज की ऊष्मा को ग्रहण कर रहे हैं। ये जो आसपास वायुमंडल है यह मेरे शरीर में पोषण दे रहा है, कभी नथुनों के जरिए, कभी ठंडक के जरिए, उससे यह शरीर पोषित हो रहा है और इस शरीर से भी बहुत कुछ निकल करके इस अस्तित्व में बह रहा है। तो यह भौतिक देह भी अखंड है, पर भीतर इसकी जो व्याख्या चलती है यह मेरा शरीर है, मैं अलग हूं। वह जो खंडात्मक बुद्धि है, जो खंडशील बुद्धि है, जो खंडशील बोध है, वह अपावन है। तो हम अपने जीवन में खुद पता लगाते हैं, अपने संबंध में खुद पता लगाते हैं। मेरी मत स्वीकार करिए, क्योंकि ये सवाल उठते ही झट से यह आ जाता है कि इसमें पता क्या लगाना है, यह तो जाहिर है कि मेरे जीवन में खंड खंड है। नहीं, ऐसा नहीं। सत्यापित करें, मैं भी सत्यापित करूं, हम सब लोग सत्यापित करें कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी है, कोई अनुभव जो अखंड हो। हमें अनुभव होता है ना, जैसे किसी से ईर्ष्या का अनुभव होता है, खंड है। ईर्ष्या और मैं, वह व्यक्ति और मैं और उसके बीच में ईर्ष्या, या मैं कहूं कि मुझे बड़े आनंद का अनुभव होता है, बड़े शांति का अनुभव होता है, वहां भी खंड है। वह शांति और यह जो महसूस करने वाला है खंड है। तो वह क्या है जो खंड से मुक्त है? क्या वह तो हम बाद में बात करेंगे। क्या हमारे जीवन में सच में ही कुछ ऐसा है जो टूटा हुआ नहीं है? इसका हम आज पूरे दिन अन्वेषण करते हैं, इसका हम पता लगाते हैं और जो भी कुछ आता है उसको फिर सांझ की बैठक में हम साझा करेंगे। यदि कोई इस प्रश्न को लेकर के कुछ और संशय हो, इसमें कोई स्पष्टता की मांग हो, तो अभी हम लोग बात कर सकते हैं। सर, हाँ नहीं, जैसे आपने कहा कि शरीर जो है प्राकृतिक है, चीज समझ में आती है। मन को भी हम इसी से जोड़ के चलते हैं। तो सर मन मैं का भाव मैं समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं जाके वो कृत्रिम होता जा रहा है, लेकिन जो मन है ये प्राकृतिक नहीं है क्या? और क्योंकि मन के जो क्रियाकलाप है, जिस तरीके से वो कार्य करता है, वहीं से कहीं से मैं का निर्माण हो गया है। तो ये इसमें प्रकृति में नहीं आता है क्या? जिस तरीके से आपने देह के बारे में और प्रकृति का संबंध बताया, इसको थोड़ा सा आप बता दीजिए। मेरा नाम या आपका नाम क ख ग घ कुछ भी हो सकता है। आपका नाम अनिल के अलावा क ख ग कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नाम रखा जा सकता है, पर वह व्यक्ति तो एक ही है ना। और यह सारा नामकरण मन से ही होता है। मन की जो स्थूल संरचना है, भौतिक संरचना है, यानी वह मस्तिष्क की कोशिकाएं और मस्तिष्क की कोशिकाओं में वो जो विद्युत प्रवाह हो रहा है, वह सब कुछ वह भौतिक संरचना है, वह प्रकृति से जुड़ी हुई है। पर उसकी जो संरचना खुद को तोड़ करके चलने वाली है, उसका प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। अभी देखिए भीतर इस चीज को, क्योंकि प्रकृति की संरचना एक है, मैं एक हूं, आप एक हैं, पर हमारे आपके इस बुद्धि में अनगिनत नाम हो सकते हैं, हमारे आपके अपने विषय में अनगिनत ख्याल हो सकते हैं। तो यह कैसे प्राकृतिक हुई? मैं अपने को कुछ समझ सकता हूं, आप कुछ समझ सकते हैं, मैं अगले पल अपने को कुछ समझ के कुछ बदल सकता हूं, आप कुछ बदल सकते हैं।
तो ये अप्राकृतिक ही हुई ना, कृत्रिम ही तो हुई ना। यद्यपि इसमें जो ऊर्जा का उपयोग हुआ है वह ऊर्जा प्राकृतिक ही है, लेकिन इसकी जो संरचना निर्मित हुई है वह एक ख्याली धरातल पर है। यह तथ्य है, यह वास्तविकता है, इसको अभी हम सत्यापित कर सकते हैं। क्या ये हम देख पा रहे हैं? जी 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 सर, बिल्कुल। वह जो हमारे अंदर मेरा राष्ट्र निर्मित हो रहा है, वह मेरा राष्ट्र जैसी कोई चीज प्रकृति में नहीं है। राष्ट्र जैसी ही कोई चीज प्रकृति में नहीं है। जी सर, वह बिल्कुल। एक ख्याली संरचना है। और भी कोई प्रश्न है? सर थोड़ा और स्पष्ट करें इसको। खंड को लेकर के दिलीप? जी नहीं सर, मन जो टूल है इसकी उपयोगिता से हम कहाँ भटके, ये थोड़ा सा और स्पष्ट करें, मैं इसको पकड़ नहीं पाया। मन की उपयोगिता है, जैसे अगर बहुत सारे हिरन यहाँ पर हैं तो वे एक दूसरे को नाम से नहीं पुकार सकते हैं। वे बस जो उनको दिखाई पड़ रहा है, जो छवि बन रही है, उसके आधार पर ही एक दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं कि ये बाघ है और ये हमारी नस्ल का जानवर है। तो अपने नस्ल के जानवरों के बीच में वे बड़े सुरक्षित महसूस करते हैं और जो दूसरी नस्ल का जानवर है उससे सावधान हो जाते हैं। थोड़ा हम उन्नत हैं। उन्नत क्या है कि हमारे पास स्मृति भी है, वह जो डाटा है उसको संकलित करने की क्षमता ज्यादा है, लेकिन वह जो डाटा है जो संकलित करने की जगह है, वह जगह वास्तविक नहीं है। वह जगह उपयोगी है, पर असल में वो जगह विद्यमान नहीं है कहीं पर। उसको खोजने जाएंगे तो कहीं मिलेगी नहीं। जैसे मैं अगर धरती खोजने जाऊं तो यही मिल जाएगी, पर मैं अगर राष्ट्र खोजने जाऊं, काम खूब कर रहा है, लाखों करोड़ों लोग मरने मारने को तैयार हैं, पर राष्ट्र में खोजने जाऊं तो कहां मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। तो एक उपयोगिता है कि मैं आपका नाम पुकारूं, नाम जो है वो कृत्रिम है, बनावटी है, लेकिन वो वास्तविक नहीं है। क्या मैं स्पष्ट कर पा रहा हूं? जी हाँ सर। आप देखें, एक दृष्टांत आता है पुराने वार्तालापों में कि सोने का एक ढंग कंगन है और सोने का एक ढंग कर्णफूल है। सोने का एक ढंग अंगूठी है, सोने का एक ढंग नाक की नथ है। नाक की नथ आप कलाई में नहीं पहन सकते हैं, लेकिन जो मूल पदार्थ है वह सोना है, चाहे वह नथ में हो, कर्णफूल में हो, गले में हो या कंगन में हो। उसका जो आकार है उपयोगी है। उपयोगिता की दृष्टि से वह हम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वह व्यवहारिक दृष्टि है। पारमार्थिक दृष्टि से वहां पर सिर्फ सोना है, चाहे वो जिस भी रूप में हो। जो ऊर्जा है वो वास्तविक है, जो मस्तिष्क में बह रही है वो प्राकृतिक ऊर्जा है, वो प्रकृति के द्वारा संचालित है, पर उसके द्वारा जो चीज निर्मित है वह अवास्तविक है। वह उपयोगी है पर अवास्तविक है। उसका जो स्वरूप निर्मित हुआ है उसको हम उपयोग में ला सकते हैं और वो खंड भी है, लेकिन सोने में कोई खंड नहीं है।
सोने में कोई विभाजन नहीं, तो वह तो सोने के संदर्भ में हुआ। लेकिन वह अगर हम कहें कि इस अस्तित्व की जो मूल ऊर्जा है, यह समूचा अस्तित्व जो निर्मित हुआ है, यह जिस मूल धातु से निर्मित हुआ है उसमें कोई खंड नहीं, लेकिन उसकी अभिव्यक्तियां भिन्न है। कहीं वो पहाड़ के रूप में है, कहीं वृक्ष के रूप में, कहीं मनुष्य के रूप में, कहीं पशु पंछियों के रूप में है। अभिव्यक्तियां भिन्न है और वे अभिव्यक्तियां प्राकृतिक हैं, वे मनुष्य की बुद्धि से निर्मित नहीं है। अभिव्यक्तियों को जाकर के छुआ जा सकता है, वे यथार्थ रूप में है, लेकिन अभी जो मन के द्वारा निर्मित हो रहा है उसे हम आप छू नहीं सकते और बिल्कुल भी अप्राकृतिक है। और जो मूल धातु है वह भी अखंड है, प्रकृति की जो संरचना है वह भी अखंड है, लेकिन जब मैं निर्माण करता है, खास करके जीवन और संबंध के क्षेत्र में, जब जीवन और संबंध के क्षेत्र में मन अपना उद्योग करता है तो वो खंड खंड करके करता है। उसको अखंड कैसे चलता है उसका बिल्कुल भी कुछ अता पता नहीं, अखंड की संरचना कैसे व्यवहार करती है उसका कुछ भी पता नहीं। क्या कुछ बात स्पष्ट हो पाई? जी हाँ सर, क्या यह ऐसा नहीं है कि शेर को जो तीखे दांत मिले हैं मांस को काटने के लिए और वो उन दांतों का इस्तेमाल खुजाने के लिए कर रहा है, करने लगे तो उन दांतों का वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है, खुजा रहा है, मांस को काट कर खुजा रहा है। क्या ये ऐसा ही है? क्या मैंने सही पकड़ा? हाँ, पर शेर की दांत जो हैं वो वास्तविक हैं, जी उनका हाँ, बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है, उनको सही जगह पे नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है, तो मन की जो उपयोगिता है उससे हटकर उसने उन क्षेत्रों में भी अपना अतिक्रमण कर लिया है जो जहाँ पर उसकी उपयोगिता नहीं। जी बिल्कुल, ऐसा जी बिल्कुल, क्योंकि जीवन जो है चाहे वो प्राकृतिक तल पे हो या प्रकृति से जो गहरे तल हैं वहां पर हो, वो वास्तविक है, वो यथार्थ है। उस क्षेत्र में जो अवास्तविक है, काल्पनिक है, उसकी कोई गति नहीं हो सकती है, लेकिन वह गति करने की कोशिश कर रहा है। उसने अनधिकृत अतिक्रमण किया है, जिसकी वजह से तो हमारे सारे जीवन में दुख व्याप्त हो रहा है। ठीक है सर, अब समस्या क्या आती है सर, जैसे मेरे सामने कोई व्यक्ति आया, उसके प्रति मेरी जो छवि है, मैं ये प्रश्न उठाऊं कि छवियों से मुक्त इस व्यक्ति से मेरा संबंध क्या है, तो वहां सर इतना सामर्थ्य नहीं है कि उस छवियों से मुक्त संबंध उद्घाटित हो मुझे, वो बस वो छवि ही लेके आता है और वो छवि ही एक्ट करती है उससे रिलेट होने में। यहाँ ये उसको, हाँ जी जी, पर छवियों से मुक्त संबंध क्या है उसका अगर हम सच में ही अपने हृदय में स्थापन कर रहे हैं तो छवि उसकी चाहे हो चाहे मेरी हो, वह दोनों ही छवियां गलनी शुरू हो गई इस प्रश्न के द्वारा। और वहां पर कोई एक ऐसी संबंध की कला का उद्घाटन हो रहा है, पटाक्षेप हो रहा है, जो अभी तक हमको नहीं पता थी। हम तो सिर्फ छवियों के आधार पे संबंधित होना जानते हैं, पर वहां कुछ ऐसा हुआ उस व्यक्ति की उपस्थिति में, उसके सामने मौजूद होने में, हमने यदि सवाल उठाया तो हम मिटना शुरू हुए और कुछ है जो जगह लेना शुरू हुआ। फिर वह निर्धारित करता है कि आचरण क्या होगा। सर अब उद्घाटित क्या होता है इसका तो कोई भी दूर दूर तक अता पता नहीं है, पर ये जरूर होता है कि वहां ये दिखता है कि ये छवि काम कर रही है, जो भी बोला जा रहा है मेरे द्वारा या फिर विचार किया जा रहा है सामने वाले व्यक्ति के बारे में, तो वो छवि ही काम कर रही है। अब आजकल क्या होता है सर, ये दिखता है कि हाँ, जो भी संबंध स्थापित हो रहा है वो छवियों के आधार पर हो रहा है, मेरा बोलना, आचरण, व्यवहार सारा छवियों से ही हो रहा है। तो ये चीज विचलन भी पैदा कर देती है सर कि अरे ये क्या हो रहा है, ये घाव से चित्त पर देती है।
पहले में और अब सहजता में एक बुनियादी फर्क यह आया है कि पहले हम छवियों को ही सिर्फ संबंध समझे बैठे थे, पर अब इन प्रश्नों के साथ उन छवियों को देखा जाने लगा। पहले तो ये पता ही नहीं चलता था, पर अब दिखाई पड़ने लगा। तो झूठ का झूठ की तरह दिखाई पड़ जाना सत्य की तरफ एक बड़ा कदम है। छवियां अब टिक नहीं सकती। धन्यवाद सर, मेरी स्पष्टता। हम लोग यह एक बात और भी समझ लें दिलीप, जी। कि हम ऐसी झाड़ू लगा रहे हैं इन प्रश्नों के द्वारा। ये प्रश्न बुहारी है, झाड़ू। इनके द्वारा हम ऐसी ऐसी कला सीख रहे हैं जिससे जो अपावन है वह साफ हो जाए और इसका कचरा भी नहीं बनता है। यह जो अपावन है इसको पोंछने का, इसको झाड़ करके एक तरफ करने में कोई कचरा भी इकट्ठा नहीं होता है। यह प्रश्न अपने में ही बड़ा एक मौजू वक्तव्य है, दिया बले अगम का बिन बाती बिन तेल। वह प्रश्न इस तरह से झाड़ू लगा रहा है कि बिना बिना तेल के, बिना बाती के जल रहा है और उसकी कोई धुआं भी उससे नहीं निकल रहा है, कोई धूम्र उससे नहीं उत्सर्जित हो रहा है। तो यह जो झाड़ू लगना है, इसलिए इसका पता नहीं चलता क्योंकि इसका धुआं भी नहीं निकलता, कचरा ही भी नहीं निकलता है। हमको इतना भी नहीं पता चलेगा कि हम मिट गए। यह ऐसी झाड़ू है जो हमको हमको यानी अपावन को इस तरह मिटा रही है कि उसमें कचरा भी नहीं बचता। इसलिए हमको कभी इस तरह की जो अन्वेषण है, इस तरह का जो शोध है, इस तरह की जो खोज है, उसमें हम कहाँ हैं हमको कभी पता नहीं चलता। थोड़े लक्षण आते हैं जैसे अवेयरनेस, जैसे प्रेम, बस थोड़े से लक्षण आते हैं, पर उन लक्षणों को भी आए और छूट गए। यही सबसे बड़ा सौंदर्य है इस तरह के अन्वेषण का, कि आप कहाँ हैं आपको कभी पता नहीं चलेगा। एक विराट जो है, जो क्षुद्र है, उसको अपनी सीमा का पता होता है। नदी को पता होता है, नाले को अपनी सीमा का पता होता है। महासागर को अपनी सीमा का पता नहीं होता है, और महासागर की भी सीमा को हो सकता है पता हो जाए, लेकिन जो असीम है उसका कभी भी उसे पता नहीं चलेगा। पता चलना ओछी बात है, पता चलना क्षुद्रता का लक्षण है। जो विराट है उसका कभी पता नहीं चलता। आप समझ रहे हैं सर, हम लोग जो खोज रहे हैं, जो अन्वेषण में उद्घाटित हो रहा है, वह इतना पावन है, इतना पवित्र है कि जीवन में उसका होना हमारी नजर की भी मलिनता को स्वीकार नहीं करता, कि हमारी ही नजर क्यों न कहीं न लग जाए उससे। इसलिए वहां तक भी वह अपावन नहीं होता। नजर मैला करती है, नहीं कहते हम लोग कि नजर लग गई, नजर यहां पर मैला कर देती है उस पावनता को। तो हम ऐसी पावनता को जीवन में उद्घाटित कर रहे हैं जिसका हमें पता नहीं चलेगा। हाँ, अपावनता सारी गिरती चली जाएगी, इतना पता चल जाएगा। यह अद्भुत है सर, यह हम लोग कर पाए, हम लोग ऑफकोर्स हम लोग कर रहे हैं, यह अद्भुत है। इसकी जिस दिन धन्यता शुरू होगी, जिस दिन वह कृतज्ञता का बोध शुरू होगा कि क्या जीवन में हमने खोज लिया, क्या कैसी कला जीवन में उद्घाटित हो गई। आप तो 2 मिनट के लिए बैठते हैं, इसके बाद आज के प्रश्न के साथ हम लोग प्रयोग करने अपने निजी जीवन में जाएंगे।
क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो खंड में नहीं है, जो टूटा हुआ नहीं है? क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है, कोई भाव, कोई बोध, कोई व्यवहार, कोई आचरण जो अखंड है? क्या हमारे जीवन में कुछ भी, कोई भी ऐसा एहसास है जो खंडित नहीं है?